10 बातें जो बच्चों को सिखाई जानी बहुत जरूरी हैं। बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि भले कि उनके माता पिता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मगर उनको अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे उनके माता पिता ने की है। पहले के जमाने से अब का जमाना बिल्कुल बदल चुका है। ऐसे में जमाने के साथ साथ समाज के नियमों का बदलना भी लाजमी है। माता पिता आज से 50-100 साल पहले अपने बच्चों की परवरिश जिस तरह से करते थे, उस तरीके में भी अब काफी बदलाव आ चुका है। लेकिन आज के जमाने में बच्चों को वो कौन सी 10 बातें सिखाई जानी बहुत ही जरूरी हैं, जो बच्चों की जिंदगी संवार सकती है, ये आज हम आपको इस आर्टिकल का जरिए बताएंगे। इन 10 बातों में ऐसी कई अच्छी आदतें भी शामिल हैं, जो समय के साथ नहीं बदली हैं और ना ही आगे बदलेंगी। कुछ बातें, संस्कार और आदतें सदियों से चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए अब बढ़ते हैं उन 10 अच्छी आदतों एथियाडेटाइन की ओर, जो आज के समय में आपको भी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। बच्चों में बोए दया की भावना। आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन लोग कितने असंवेदनशील होते जा रहे हैं। लोगों को जहां अपना फायदा दिखता है वहां वो हमेशा नजर आते हैं, मगर जब बात निस्वार्थ दया की होती है तो कुछ ही लोग किसी के लिए खड़े नजर आते हैं। ये स्थिति तभी बदलेगी जब हम अपने बच्चों में दया भाव का बीज बोएंगे। दया सिर्फ इंसान के प्रति नहीं होती है, बल्कि दया जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी हर किसी के प्रति होती है। अगर हम बच्चों को सिखाएं कि निर्बल और असहाय के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, तो वो बड़े होकर अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। ऐसे में समाज में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दुनिया रहने के लिए एक बेहद सुरक्षित और सुंदर जगह बन जाएगी। बच्चों को सिखाएं सही बर्ताव करना। अब चाहे वो स्क्रीन देखने की 24 घंटे की आज़ादी हो या कोई और कारण, पहले के मुकाबले बच्चे काफी चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। स्क्रीन पर हम हर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इससे छोटे बच्चों के मानसिक विकास पर काफी असर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें। इसके बाद आप ध्यान दें कि बच्चों के गुस्से और बुरे बर्ताव का कारण क्या है। क्यों वे लोगों से ढंग से पेश नहीं आते हैं? क्यों किसी रिश्तेदार के सवाल पूछने पर वो बदतमीजी करते हैं? ध्यान देने पर आपको कारण जरूर मालूम पड़ेगा। उस कारण पर काम करने की जरूरत है ताकि बच्चों के व्यवहार में बदलाव आए। समझाएं मेहनत की कीमत। मेरे बचपन में मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी नहीं थी। हमारी स्टेशनरी की एक दुकान थी। मेरा जब मन होता था मैं अपनी माँ से कभी पेंसिल, कभी कॉपी की फरमाइश कर देती थी। मगर मेरी माँ ने कभी भी मुझे कुछ भी ऐसे ही नहीं दिया, बल्कि वो मुझसे कहती थी कि जितने रुपए का तुम सामान ले रही हो, या तो उसके लिए तुम अपनी पॉकेट मनी सेव करो या फिर थोड़ी पढ़ाई एक्स्ट्रा करो। मैं पढ़ाई से बेहतर बचत करने में थी, तो मैं पैसे जमा करने के बाद अपनी ही दुकान से अपना मनचाहा सामान खरीदती थी। बचपन में मुझे लगता था पता नहीं माँ कंजूसी क्यों करती है, मगर उनकी वो कंजूसी मुझसे बड़े होने पर समझ आती है। माँ की उस छोटी सी बात ने मुझे पूरी जिंदगी मेहनत और बचत करने के लिए तैयार कर दिया था। बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि भले कि उनके माता पिता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मगर उनको अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे उनके माता पिता ने की है। समझाएं मोल रिश्तों का। कई बार माता पिता बच्चों को काम के कारण समय नहीं दे पाते। धीरे धीरे बच्चों और उनमें दूरी आ जाती है। ऐसे में पेरेंट्स को हफ्ते में कम से कम एक दिन बच्चों के साथ बिताना चाहिए। उस दिन स्क्रीन और काम से खुद को दूर रखें। उनके साथ उनके फेवरेट गेम्स खेलें, उनकी बातें सुने, उन्हें समझाएं कि आप उनके दोस्त भी हैं। माँ पापा से बच्चे सबसे पहले सीखते हैं, तो अगर आप रिश्तों में मिठास रखना जानते हैं तो बच्चे अपने आप आपसे ये सीख जाएंगे। इन तरीकों से माँ पिता का बच्चों से रिश्ता गहरा हो सकता है। समय का महत्व बताएं। बच्चों के पास आज के समय कई ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिनसे उनका ध्यान आसानी से भटक सकता है, और वो कई दिनों का समय सिर्फ एक गेम खेलने या मोबाइल चलाने में बिता सकते हैं। उन्हें अलग अलग तरीकों से समझाएं कि समय से कीमती कुछ नहीं है। अगर समय रहते कोई चीज ना की जाए तो शायद दोबारा उसे करने का हमें समय मिले ही नहीं। जोड़े उन्हें प्रकृति से। ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। हमारे बच्चे ही आगे की पीढ़ी है। ऐसे में उन्हें प्रकृति, पेड़ पौधे, हरियाली, पानी के बचाव का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। अगर आज हम उन्हें पर्यावरण से प्यार करना सिखाएंगे तो कल वे इस दुनिया को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। सिखाएं भेदभाव ना करना। यह अच्छी आदत बच्चों में होना बहुत ही जरूरी है। आज का समाज भेदभाव के तले दब रहा है। कभी रंग तो कभी गांव, कभी आर्थिक स्थिति तो कभी शिक्षा। किसी न किसी वजह से हम में से कई लोग भेदभाव का सामना करते हैं। लोग चिढ़ाते हैं दूसरे को क्योंकि उनका रंग अलग है, उनके कपड़े पहनने का ढंग अलग है, कभी उनकी भाषा अलग तो कभी उनकी चाल अलग है।
हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, कभी जानकर कभी अनजान बनकर। ऐसे में बहुत जरूरी है हम बच्चों को सिखाएं सबको एक नज़र से देखना और इन सब के आधार पर किसी से नफरत या घृणा नहीं करना। ईमानदारी है जरूरी। हम अखबारों में पढ़ते हैं पुल गिर जाने की खबरें, किसी को सालों तक इंसाफ न मिलने की खबरें, तो कभी चोरी और लूट की खबरें। इन खबरों की जड़ क्या है? जड़ है बेईमानी। सभी कर्मचारी ईमानदार होते तो कोई पुल कभी नहीं गिरता। लोग ईमानदार होते तो कभी चोरी लूट नहीं होती। सरकारी अफसर ईमानदार होते तो सबको इंसाफ मिलता और एक भी रिश्वत नहीं देनी पड़ती। ईमानदारी कितनी जरूरी और इससे हमारा समाज कैसे बेहतर बन सकता है, ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। समाज में जितने ज्यादा ईमानदार लोग होंगे, समाज उतना ही बेहतर बनेगा। टीम वर्क की आदत। बच्चों को ये समझाना भी जरूरी है कि हर बार वो अकेले ही सारे काम नहीं कर सकते, न ही हमेशा सारे फैसले खुद ले सकते हैं। उन्हें दूसरों की भी बात सुननी और रखनी पड़ेगी। ये शुरुआत आप उनके भाई बहनों के साथ या खुद के साथ कर सकते हैं। कोई भी सामान खरीदने जाएं तो उनकी राय भी लें। उन्हें सिखाएं अपना पक्ष रखना और दूसरों की सुनना। यह आदत उन्हें आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करेगी। आभार व्यक्त करना और शुक्रगुजार रहना। बच्चों को जरूर सिखाएं कि जब कोई उनकी मदद करे तो वे उन्हें दिल से शुक्रिया कहें। वक्त आने पर वे भी दूसरों की मदद करें। इसके अलावा उन्हें शुक्रगुजार रहना सिखाएं। उन्हें बताएं दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उनके पास जो है वो भी किसी के लिए सपना है। तो जो है उसके लिए खुश और शुक्रगुजार रहें। यह अच्छी आदत बच्चों को भविष्य में बेकार की चीजों के पीछे भागने और उदास रहने से रोकेगी। बच्चे सीखेंगे कि उनके पास सब कुछ नहीं हो सकता, मगर जो है उसमें वो खुश रह सकते हैं। आपको आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और आर्टिकल्स पढ़ते रहिए सोलवेदा हिंदी पर।